जुल्फ़िकार अली मेरा नाम है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन की सीरीज का सेकंड लेक्चर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आज हमने कवर करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन बेसिक कंसेप्ट्स का होना हमारे पास। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें मेन टॉपिक्स हमारे हैं हाउ टू राइट सिंपल इंस्ट्रक्शंस इन पाइथन। हमने कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस के साथ कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप इनिशियली पाइथन में कितना आसान है इंस्ट्रक्शंस को लिखना, स्टेटमेंट्स को लिखना और यहाँ प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना। उसके बाद जब हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखना सीख जाएंगे पाइथन में तो उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखना है कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह लिखना है और किस तरह एवेल्युएट करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद बुलियन एक्सप्रेशंस को हमने देखना है। बुलियन एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स में हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहे होते हैं, तो हमने बुलियन एक्सप्रेशंस को देखना है। कुछ बुलियन ऑपरेटर्स को डिटेल से डिस्कस करना है, कुछ नंबर टाइप ऑपरेटर्स को जो कि सिर्फ नंबर्स में आपको रिजल्ट्स जनरेट करके देते हैं इंटीजर्स की फॉर्म में। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स अवेलेबल हों, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हों, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हों, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हों, तो उस वक्त उसकी प्रेसिडेंस क्या होगी। वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स को हम डिटेल से देखेंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को देखें। ये वो इंस्ट्रक्शन है जो आप इजीली अपने पाइथन के एनवायरनमेंट में जाके आप अपने जुपिटर की नोटबुक को यूज करके आप अपने आईडीई को यूज करके इजीली लिख सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस पाइथन में जब हम वेरिएबल्स यूज करेंगे तो उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना लाजमी नहीं है। दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट स्टेटमेंट। आप इसे स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, आप इसे सेंटेंस भी कह सकते हैं, आप इसे लाइन भी कह सकते हैं, आप इसे इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। ये क्या कर रहा है कि इस x वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है। ये टू वैल्यू बेसिकली x को असाइन हो रही है। दिस इज बेसिकली योर असाइनमेंट स्टेटमेंट। सेकेंड इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट या सेंटेंस या लाइन आपके पास क्या है कि वो इस पिछले असाइन किए हुए वेरिएबल में 2 इंक्रीमेंट कर रहा है, 2 को ऐड कर रहा है। तो आपको एक्सप्रेशन भी नजर आ रही है। दिस इज बेसिकली योर एक्सप्रेशन, बिकॉज एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। ये x में 2 ऐड करके फिर उसे x को दोबारा असाइन कर रहा है। इट मींस x में अपडेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो पिछले वेरिएबल में 2 को ऐड करके x को असाइन कर रहा है। थर्ड जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास रिजर्व वर्ड यूज हुआ है। आप इसे कीवर्ड भी कह सकते हैं। आप x की वैल्यू को बेसिकली प्रिंट करने जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हमारे पास वेरिएबल भी मौजूद है, x की फॉर्म में हमारे पास वेरिएबल मौजूद है। हमारे पास ऑपरेटर भी मौजूद है। ऑपरेटर बेसिकली प्लस की फॉर्म में एक ऑपरेटर है जिसे एडिशन ऑपरेटर भी आप कह सकते हो। एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि इक्वल की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। कॉन्स्टेंट्स भी आपने डिक्लेयर किए हुए। ये 2 आपको एक कांस्टेंट नजर आ रहा है जो एक इंडिविजुअल नंबर इंटीजर वैल्यू है जो कि आप ऐड कर रहे हो। और आपको रिजर्व वर्ड या कीवर्ड भी नजर आ रहा है प्रिंट की फॉर्म में। तो प्रिंट बेसिकली एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है, या आप उसे कीवर्ड भी कह सकते हैं। थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लोर करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ये 2 + 3 इज वन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 और 3 हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। 2 + 3 मैं इसकी बात कर रहा हूं। 2 और 3 हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और प्लस हमारे पास ऑपरेटर है। तो दिस इज बेसिकली योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप उसे बेसिकली इंटरैक्टिव पाइथन एनवायरनमेंट में भी लिख सकते हैं जहां ये प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करेगा आपको और आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। एक ऑपरेटर ये है जो कि इंटीजर डिवीजन के लिए यूज होता है और एक ऑपरेटर ये है जो कि डिवीजन के लिए यूज होता है लेकिन इसका रिजल्ट बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट्स की फॉर्म में होता है। तो 14/3 आपको कोशेंट रिटर्न करके देगा, ठीक है, इज द कोशेंट व्हेन 14 इज डिवाइडेड बाय 3। एक परसेंटेज आपको नजर आ रहा है। परसेंटेज बेसिकली रिमाइंडर ऑपरेटर है जो कि आपको रिमाइंडर रिटर्न करके दे रहा होता है। एक आपको 2 स्टैरिक्स नजर आ रहे हैं। दिस इज बेसिकली एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर या पावर ऑपरेटर आप इसे कह सकते हैं। तो 2/3 अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 3, तो ये आउटपुट आपको 8 जनरेट करके देगा।
कुछ यहाँ बिल्ट इन फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जिस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज होता है। मल्टीपल वैल्यूज में अगर आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए मिन का फंक्शन यूज होता है। मल्टीपल वैल्यूज में से अगर आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए मैक्स का बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है। यहाँ इसके कुछ एग्जांपल्स आपको नजर आ रहे हैं। पहले वो 3 प्लस 7 माइनस 5 एक एक्सप्रेशन है जो कि सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद एक एक्सप्रेशन आपको नजर आ रही है जो कि पैरेंथेसिस का ऑपरेशन पहले परफॉर्म करेगी और उसके बाद रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेगी, तो 8 आपके पास आ गया। उसके बाद जो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन है वो आपको नजर आ रही है, एक स्लैश के साथ, डबल स्लैश के साथ आपको इंटीजर डिवीजन जो कि कोशेंट वैल्यू आपको रिटर्न करके देता है वो नजर आ रहा है। तो होपफुली आपको ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। उसके बाद अगर हम बुलियन एक्सप्रेशंस को देखें तो याद रखें बुलियन एक्सप्रेशंस आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रिटर्न करके देते हैं। इसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या आपके पास फॉल्स आएगा। कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके सामने हैं, जिस तरह लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। याद रखें ये रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको रिजल्ट या ट्रू में रिटर्न करके देते हैं या फॉल्स में रिटर्न करके देंगे। क्योंकि ये बुलियन एक्सप्रेशंस की हम बात कर रहे हैं तो बुलियन एक्सप्रेशंस हमेशा ट्रू और फॉल्स के साथ करेस्पॉन्डेंस रख रहे होते हैं। आप अगर यहां स्निपेट में देखें तो 2 इज लेस देन 3 आपको क्या रिटर्न करेगा? क्योंकि 2 वाकई लेस देन 3 है तो ये ट्रू आपको रिटर्न करेगा। क्या 2 ग्रेटर देन 3 है? नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। क्या 2 3 के इक्वल है? नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। 2 नॉट इक्वल टू 3 है, इट मींस ये ट्रू रिटर्न करके देगा। तो याद रखें बुलियन एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट जनरेट करके देते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ बुलियन ऑपरेटर्स को देखें तो पिछले स्लाइड पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास मेन बुलियन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है और नॉट ऑपरेशन है। उसके बाद जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लेकिन रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करके दे रहे होते हैं। याद रखें एंड ऑपरेटर के ट्रू होने के लिए लाजमी है कि इसके दोनों के दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हों। ये दोनों ऑपरेंड्स ट्रू आउटपुट जनरेट करेगा तो इसका आउटपुट हमारे पास ट्रू होगा। अगर हम और को देखें तो और ट्रू रिजल्ट तब जनरेट करके देता है जब किसी एक ऑपरेंड का, किसी एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी अगर ट्रू आ जाए। यहां अगर एक एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू रिजल्ट दे रही है और दूसरी फॉल्स दे रही है तो आउटपुट उसका ट्रू होगा। लेकिन एंड ऑपरेटर के ट्रू होने के लिए लाजमी है कि दोनों ऑपरेंड्स हमारे पास, दोनों एक्सप्रेशंस हमारे पास ट्रू आउटपुट जनरेट करके दें। जिस तरह मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूं, यहां देखें एक एक्सप्रेशन आपको 2 इज लेस देन 3 नजर आ रही है, दूसरी एक्सप्रेशन आपको 3 इज लेस देन 4 नजर आ रही है, और बुलियन ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है? एंड। तो एंड के आउटपुट के ट्रू होने के लिए लाजमी है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू रिजल्ट जनरेट करें। 2 इज लेस देन 3 डेफिनेटली ट्रू रिजल्ट जनरेट करेगा, 3 इज लेस देन 4 डेफिनेटली ट्रू रिजल्ट जनरेट करेगा, तो आउटपुट भी इसका क्या होगा? ट्रू। सेकंड देखें एंड ऑपरेशन ही हो रहा है, क्या 4 इक्वल टू 5 है? नहीं, तो ये फॉल्स रिजल्ट जनरेट करके देगा। क्या 3 इज लेस देन 4 है? बिल्कुल है, ये ट्रू रिजल्ट जनरेट करके देगा, लेकिन फॉल्स एंड ट्रू अल्टीमेटली फॉल्स हो जाएगा। तो एंड ऑपरेशन में फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स देता है, एंड ऑपरेशन में ट्रू एंड ट्रू ट्रू आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। अब अगर हम और बुलियन ऑपरेटर को देखें, क्या 4 इक्वल टू 5 है? नहीं, ये फॉल्स जनरेट करके देगा आपको। क्या 3 लेस देन 4 है, तो ये ट्रू रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा हमारे पास? ट्रू। इसी तरह अगर हम और ऑपरेशन की बात करें तो फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। तो इस और ऑपरेशन में फॉल्स आउटपुट के लिए लाजमी है कि दोनों के दोनों ऑपरेंड्स आपके पास क्या हो? फॉल्स हो। और एंड ऑपरेशन में अगर एक भी ऑपरेंड आपके पास फॉल्स हो गया तो वो आउटपुट फॉल्स जनरेट करके देगा। नॉट इज जस्ट लाइक अ नेगेशन। नॉट क्या करता है कि ट्रू को फॉल्स करेगा और फॉल्स को ट्रू करेगा। जिस तरह देखें ये नॉट ऑपरेशन है, किस पे अप्लाई हो रहा है? इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे। 3 इज लेस देन 4 ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। जब आप इस पे नॉट अप्लाई करेंगे तो ये अल्टीमेटली फॉल्स हो जाएगा। तो नॉट ट्रू क्या जनरेट करता है? फॉल्स। नॉट फॉल्स क्या जनरेट करता है? ट्रू।
और इसी तरह लास्ट एक्सप्रेशन को जब आप और के अगेंस्ट एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास ट्रू रिजल्ट आएगा। तो होपफुली आप बुलियन ऑपरेटर्स की लॉजिक को समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ नंबर टाइप ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, जिस तरह एडिशन हो गया, जिस तरह सब्ट्रैक्शन हो गया हमारे पास। इसी तरह अगर आप देखें हमने प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। अगर अपने फ्लोटिंग पॉइंट में डिवीजन परफॉर्म करनी है तो एक ही स्लैश यूज होगा उसके लिए। डबल स्लैश आपको क्वोशिएंट रिटर्न करके देता है और इंटीजर डिवीजन के लिए यूज होता है। जब हमने रिमाइंडर ऑपरेशन, उसके बाद अगर आपने रिमाइंडर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए परसेंटेज ऑपरेटर यूज करना है। अगर आपने नेगेट करना है, नेगेटिव वैल्यू किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की फाइंड करनी है तो उसके लिए नेगेटिव ऑपरेशन यूज होगा। अगर आपने किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना है तो एब्सोल्यूट का फंक्शन आपने परफॉर्म करना है। और अगर आपने किसी वेरिएबल की पावर कैलकुलेट करनी है तो आपने बेसिकली डबल स्टैरिक यूज करना है। तो ये वो ऑपरेटर्स हैं जो हम ऑन एंड ऑफ अपने कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। यहाँ ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की अगर आप बात करें, बाज़ों का कुछ एक्सप्रेशंस आपके पास इस तरह होते हैं जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स, जिसमें एक्सपोनेंशिएशन भी हो रही होती है, जिसमें एडिशन भी हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है, बुलियन ऑपरेशन भी होते हैं, तो वहां प्रेसिडेंस मैटर करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होगी बेसिकली। तो ऐसे एक्सप्रेशन में जहां मल्टीपल ऑपरेटर्स हों तो सबसे पहले पावर वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सेकेंडली आप पैरेंथेसिस के अंदर नेगेट करोगे, या अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो वो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर को सेम प्रायोरिटी दी गई है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सेम प्रायोरिटी दी गई है। और उसके बाद आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली परफॉर्म होंगे। उसके बाद कुछ बुलियन ऑपरेशंस जिस तरह नॉट, एंड और जो कि लास्ट में, सबसे लास्ट में बेसिकली ये परफॉर्म होते हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को हो। याद रखें पाइथन में जब हम वेरिएबल्स यूज करते हैं तो हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। दिस इज बेसिकली द स्टेटमेंट। हम डायरेक्टली वेरिएबल यूज करते हैं और उस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। उस वेरिएबल को किसी एक्सप्रेशन के भी इक्वेट कर सकते हैं और किसी वैल्यू के भी इक्वेट कर सकते हैं। जिस तरह वेरिएबल बेसिकली वो क्वांटिटी है जो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम अपनी वैल्यू वेरी कर रही होती है। इनिशियली अगर आप देखें तो x को हमने क्या असाइन किया, 3, और ये x को जब हम प्रिंट करना चाहेंगे इंटरैक्टिव पाइथन में तो बेसिकली x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 3। अब जब हम 4 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, x की वैल्यू अपडेटेड क्या है, 3 है, तो ये बेसिकली 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 16 लिखा हुआ है, बेसिकली द आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 आएगा। उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट नजर आ रही है y। अगर आप किसी ऐसी वैल्यू को प्रिंट करना चाहो, किसी ऐसे वेरिएबल को प्रिंट करना चाहो जिसे आपने कोई वैल्यू ही नहीं असाइन की, तो इसने आपको एरर जनरेट करके देना है। तो सबसे पहले आपको किसी वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। यहां हमने y को डिफाइन नहीं किया, तो y को डायरेक्टली प्रिंट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसने एरर जनरेट करके दिया है। तो y को बेसिकली प्रिंट करने के लिए सबसे पहले उसे हमें डिफाइन करना है। तो यहां मैंने y को इक्वेट किया 4 मल्टीप्लाई बाय x को। x की वैल्यू क्या है, 3। तो ये अल्टीमेटली अब जब मैं y को प्रिंट करूंगा तो ये 12 प्रिंट करेगा मेरे लिए। तो दिस इज बेसिकली द अपडेटेड फॉर्म ऑफ कुछ वेरिएबल्स और उससे रेलेवेंट असाइनमेंट से रेलेवेंट कुछ एक्सरसाइज मैंने यहां आपको करवाई है। यहां अगर आप देखें तो जब भी हम वेरिएबल यूज करेंगे तो उसके लिए नेमिंग रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। याद रखें वेरिएबल के नेमिंग रूल्स जिस तरह सी में है, C++ में, जावा में, सेम पाइथन में वही रूल्स हैं। हम स्मॉल a से z तक कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। हम कैपिटल A से कैपिटल Z तक कोई भी वेरिएबल के नेमिंग के लिए कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। हम 0 से 9 तक कोई डिजिट यूज कर सकते हैं। ये तो अलाउड हैं, सारे के सारे नेमिंग रूल्स में आते हैं। लेकिन याद रखें वो चीजें जो कि अलाउ नहीं है, याद रखें वेरिएबल में स्पेसिंग अलाउड नहीं है। आप कोई ऐसा वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते कि a स्पेस b, ये अलाउ नहीं है। वेरिएबल नेम कभी भी आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 1a आपके पास वेरिएबल है, तो वेरिएबल का नाम कभी भी न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। याद रखें ये चीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने जहन में रखनी है। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, a_b
लेजिटिमेट वेरिएबल है, बिल्कुल आप इस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आप यहां अगर स्टेटमेंट्स में देखें तो my_x2 आपके पास एक लेजिटिमेट वेरिएबल है जिसे आपने 21 असाइन किया, फिर आप my_x2 को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो 21 प्रिंट हो गया। आप ये स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते कि 2x इज इक्वल टू 22। यहां आप 2x एक ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, जो कि अलाउड ही नहीं है, हम ऑलरेडी यहां डिस्कस कर चुके हैं उसे। और उसके बाद न्यू अंडरस्कोर टेम्परेचर एक लेजिटिमेट वेरिएबल है, न्यू टेम्परेचर लेजिटिमेट वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल, टेम्प, प्राइस, एज, ये सारे के सारे बेसिकली वो वेरिएबल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और ऐसे वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर भी कर सकते हैं। पाइथन की इंस्टॉलेशन से रेलेवेंट कुछ गाइडेंस आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। आप बंडल्ड विद आईडी एंड पाइथन आईडी जुपिटर नोटबुक आप यूज कर सकते हैं एनाकोंडा इंस्टॉल करके। आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके एनाकोंडा विंडोज के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी और लिनक्स के प्लेटफॉर्म के लिए भी आप कर सकते हैं। मोस्टली हम एनाकोंडा ही यूज करेंगे और आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके इंस्टॉलेशन से रेलेवेंट काफी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन से रेलेवेंट एक वीडियो आपको बताऊंगा कि पाइथन में के इन्वायरमेंट को हमने बेसिकली क्रिएट किस तरह करना है। होपफुली आपको इन तमाम टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इन टॉपिक्स से रेलेवेंट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।